Hello everyone, welcome to our YouTube channel. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम जनवरी माह के करंट अफेयर देखेंगे जो पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ के करंट पर बेस रहेगा। पिछले क्लासेस में या पिछले पेपर में आपने देखा है कि पीएससी प्री में करंट का जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा रहता है ना। और ऐसा है कि इसमें हम थ्योरिकल फॉर्म में भी देखेंगे। थ्योरिकल देखने के बाद कौन सा क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन नहीं बन सकते, इसकी भी चर्चा करेंगे। इसके पश्चात जैसे कि फरवरी माह खत्म होता है, उसके बाद फरवरी माह के मंथली करंट अफेयर आपको भी मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा है मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, जिसका उद्देश्य है वृक्ष संपदा में वृद्धि करना। चलिए अब इसके थोड़ा सा इसका पिक देखते हैं, पोस्टर देखते हैं। देखिए क्या कहा गया है, छत्तीसगढ़ में लागू होगी मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, इसमें क्या कहा गया, वृक्षों के व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा देने की पहल। मतलब हम लोग क्या करेंगे, वृक्षों के व्यावसायिक उपयोग, मतलब जो उपयोग के पौधे हैं, मतलब व्यावसायिक उपयोग के पौधे हैं, उनको क्या करेंगे हम लोग, ज़्यादा बढ़ावा देंगे। मुख्यमंत्री ने योजना का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए, जिसके लिए हमको क्या दिया गया, 100 करोड़ रुपए भी प्रावधान किया गया है। चलिए अब इसको डील से पढ़ते हैं। आपको तो पता है डील से पढ़ना क्यों जरूरी है। व्यापम हो या पीएससी हो, कब क्या क्वेश्चन निकालेगा और करंट का वेटेज आप लोग को पता है, तो हम इसमें कोई भी आनाकानी नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं उद्देश्य। वृक्ष संपदा में वृद्धि, वृक्ष संपदा में वृद्धि लक्ष्य क्या रहेगा, कृषकों की निजी भूमि में प्रति वर्ष 36,000, हमने क्या कहा, प्रति वर्ष 36,000 एकड़। ठीक, और 5 वर्ष में 1,80,000 एकड़। हमारा 2 लक्ष्य है, प्रति वर्ष कितना, 36,000 एकड़, और 5 वर्षों में 1,80,000 एकड़ करने की कोशिश रहेगी, यह लक्ष्य रहेगा वाणिज्यिक वृक्षों की प्रजाति, है ना। अब उसमें वृक्ष क्या है, सबसे पहले हमारा क्या हो जाता है, क्लोनल नीलगिरी, फिर टीसू कल्चर बांस, फिर टीसू कल्चर सागौन, मिलियाडिबिया नाम का वृक्ष, और अन्य लाभकारी प्रजातियां। ठीक है, अब लाभकारी प्रजाति में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लाभकारी प्रजाति जैसे कि हमारा हो जाता है सागौन, फिर बांस है। ठीक, जो क्या होते हैं, हमारे वाणिज्यिक रूप में बहुत ज़्यादा उपयोग होते हैं। अब इसका आवेदन कौन करेगा, आवेदन करेगा इच्छुक कृषक अथवा संस्था अपने वन परिक्षेत्र अधिकारी के कार्यालय में संपर्क करके कर सकते हैं। मतलब आपको क्या पूछा जाएगा, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा का आवेदन हम किसके समक्ष कर सकते हैं। सबसे पहले कृषि अधिकारी, दूसरा वन अधिकारी, तीसरा एसडीएम, चौथा कलेक्टर। तो हमारे पास वन अधिकारी, उसमें भी वन में भी क्या, वन परिक्षेत्र अधिकारी, आपको पूरा याद होना चाहिए क्या, वन परिक्षेत्र अधिकारी। ठीक है, अब इसे पात्र कौन होंगे, अच्छा ये वन अधिकारी पास आवेदन तो करेंगे, साथ ही साथ क्या करेंगे आप, जो पौधे आपके लिए भूमि के लिए उपयुक्त रहेगा उसका जांच कौन करेगा, वन अधिकारी करेगा, और आप क्या देंगे, इसमें सहमति पत्र देंगे। अब पात्र होगा, पात्र कौन होंगे, सभी इच्छुक भूमि स्वामी, मतलब जो जिसके पास जमीन है, जो भूमि स्वामी है वो क्या करेगा, आवेदन करेगा। शासकीय, अर्ध शासकीय, शासन के स्वायत्त संस्था, निजी शिक्षण संस्था, मतलब स्कूल है, कॉलेज है, निजी ट्रस्ट जैसे कि यतियतन लाल कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और भी ट्रस्ट होते हैं, अंकुर संस्थाएं, गैर शिक्षण संस्थाएं, पंचायत, भूमि अनुबंध धारक जो अपने भूमि पर रोपण करना चाहते हैं वो क्या करेंगे, योजना के लिए आवेदन करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसके लिए क्या रहेगा, पात्र हितग्राही जो भी रहेगा उसको, मतलब अनुदान क्या रहेगा हमारे पास, पात्र हितग्राही को 5 एकड़ तक भूमि में, 5 एकड़ की जो भूमि है उसमें अधिकतम 5,000 पौधे लगाना है। ठीक है, और उसको पौधे लगाने पर क्या होगा, 100% का अनुदान प्राप्त होगा। मतलब आपने 5 एकड़ की भूमि है, ठीक है, आपके पास अगर 5 एकड़ की भूमि है, उसमें आपने कितने पौधे लगाना है, 5,000 पौधे लगा लिए। अब 5,000 पौधे लगाने के पश्चात आपको कितना का अनुदान मिल रहा है, 100% का। लेकिन दूसरा लाइन को याद रखिएगा, 5 एकड़ से अधिक भूमि हो सकता है, 6 एकड़ 7 एकड़ जैसा आपको लगाना होगा, तो रोपण हेतु 50% वित्तीय अनुदान मिलेगा, उसमें 100% नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अब संभावना देखते हैं।
इस योजना के अंतर्गत कुल 5 वर्षों में 1,80,000 हमने पीछे पढ़ा था लक्ष्य में, है ना। 1,80,000 क्या करेंगे जाएंगे, पौधे रोपित किए जाएंगे, लेकिन कब तक, 15 करोड़ परिपक्व होने के पश्चात। मतलब क्या बोला गया है, 5 लाख में हमको कितना करना है, 15 करोड़ पौधों को परिपक्व करना है ताकि हम लोग बेच सकें। उसके पश्चात हम लोग को कितना लाभ होगा, अप्रॉक्स बोला गया है लगभग 5,000 करोड़ रुपए की आय होने की संभावना है। किसमें, 5 साल के अंतर्गत। चलिए अब लाभ देखते हैं। इससे क्या होगा कि सहयोगी संस्था, निजी कंपनियों की सहभागिता एवं कृषकों को उनके उत्पाद के लिए एक बाजार मिलेगा। सबसे पहली बात, बाजार मिलेगा। जिस प्रोडक्ट को ज़्यादा उत्पादन होगा तो उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेंगे, उत्पादक कंपनियां मिलेंगी, डिस्ट्रीब्यूटर मिलेंगे, सेलर मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा टिश्यू कल्चर सागौन, टिश्यू कल्चर बांस, मिलिया डिबिया आदि को क्या करेंगे, निर्धारित समर्थन मूल्य पर क्रय किया जाएगा। किसमें क्रय किया जाएगा, समर्थन मूल्य पर, ठीक है। अब योजना के क्रियान्वयन हेतु वाणिज्य वृक्षारोपण के रकबे में वृद्धि हेतु काष्ठ आधारित उद्योग स्टार्ट करेंगे। अब क्या करेंगे, अब उसको हम उद्योग जब तक उस वन को उपज कर रहे, उत्पादन कर रहे, तो वन के उत्पादन के बाद उसको क्या करेंगे, हम लोग उद्योग में लगाएंगे। जैसे कि क्या करेंगे, इसको उद्योग में लगाने के लिए पेपर मिल में यूज़ करेंगे बांस का, प्लाईवुड है, फर्नीचर है, विनियर है आदि कच्चे माल की उपलब्धता होगी। हमारे पास ज़्यादा रहे, हम पड़ोसी देश मतलब पड़ोसी राज्यों में भेजेंगे, पड़ोसी राज्य के बाद पड़ोसी देश में भेजेंगे। नए उद्योग की स्थापना के साथ साथ क्या होगा, रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी। विभिन्न कर के माध्यम से शासन को अधिक राजस्व प्राप्त होगा, ठीक है। अब इससे लाभान्वित कितने होंगे, प्रति वर्ष लगभग 30,000 किसान लाभान्वित होंगे और प्रति वर्ष प्रति एकड़ 15 से 50,000 रुपये तक की आय प्राप्त होगी। मतलब एक किसान को प्रति वर्ष 15 से 50,000 तक का क्या होना चाहिए, इनकम होगा। अब इसको स्टार्ट कब से करेंगे, तो वित्तीय वर्ष 2023-24 से हो सकता है बजट पास होगा, प्रस्तुत होगा, फिर पास होगा। उसमें क्या किया जाएगा, इसके लिए अनुदान राशि तय की जाएगी। हमने लगभग उतना तो बोल दिया है, ठीक है। चलिए ये हमारा मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, डिटेल से पढ़ना है, बोर लगे तो भी पढ़ना है क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास, सभी जिलों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण। फोर्टिफाइड चावल आपको मैं पहले बता चुका हूँ, पहले क्या था, 10 आकांक्षी जिले और 2 हाई बर्डन जिले में होता था। अब किस में होगा, टोटल 33 जिलों में होगा ना। चलिए एक बार देख लेते हैं इसका डील में। प्रारंभ हुआ है मतलब 1 अप्रैल 2023 से सभी जिलों में लागू करने की घोषणा किया गया है। किसको दिया जाएगा, राशन कार्ड किसका किसका रहेगा, एक अंत्योदय, एकल निराश्रित और निःशक्त जन को। योजना का नाम क्या है, क्वेश्चन पूछा जाएगा किस योजना के तहत किस योजना के तहत फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जाता है, तो सार्वभौम पीडीएस के तहत इसका वितरण किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, हम लोग आखिर फोर्टिफाइड चावल क्यों खाएं, तो पोषण सुरक्षा निश्चित करने के लिए, एनीमिया तथा अन्य पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए फोर्टिफाइड चावल का यूज़ किया जाता है। अब इसको शुरुआत कहाँ हुई है, सबसे महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम कोंडागांव में नवंबर 2020 से प्रारंभ किया गया था। मैंने इससे पहले बताया 10 आकांक्षी जिले, 10 आकांक्षी जिले में भी क्या 7 आपके कहाँ के हैं, बस्तर संभाग के। जैसे कि हम लोग यहाँ देखते हैं कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर, कोंडागांव, सुकमा, ये सब आपके क्या हो गए, बस्तर संभाग के हो गए। उसके अलावा 3 और, महासमुंद, कोरबा, राजनांदगांव, ठीक है। अब हाई बर्डन जिला में 2 और ऐड करना है, एक कबीरधाम, एक रायगढ़। इन दोनों को क्या बोला जाता है, हाई बर्डन जिला कहा जाता है। आपको क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाई बर्डन जिला नहीं है, क्योंकि हाई बर्डन जिला भी बहुत हाईलाइटेड है, ठीक है। फोर्टिफाइड चावल में क्या क्या रहता है, इसमें आयरन, फॉलिक एसिड, उसके साथ साथ विटामिन B12 भी पर्याप्त मात्रा में शामिल रहते हैं। बड़ों एवं बच्चों में खून की कमी नहीं होने देता, खून निर्माण करता है, तंत्र को सही ढंग से कार्य करने के लिए सहायक होता है। अब इसको जागरूकता कौन दे रहा है, जागरूकता देने के लिए हम लोग क्या किए हैं, जो फोर्टिफाइड चावल उसके संबंध में बताने के लिए राशन कार्ड धारी को, मतलब हमको कौन बताता है, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता बताएंगे, और कौन बताएगा, मितानिन बताएंगे, और कौन बताएंगे, उचित मूल्य की दुकान पर बैनर, पोस्टर आदि के माध्यम से हम लोग इसको समझाएंगे, ठीक है, कि फोर्टिफाइड चावल हमारे लिए क्यों उपयोगी है। चलिए आगे देखते हैं। कृषि पंचांग 2023 का विमोचन उतना महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु जानना जरूरी है। देखिए उद्देश्य हमारा क्या रहेगा, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा
विकसित नवीन तकनीक तथा शासन द्वारा कृषि एवं संबंधित विभागों द्वारा चलाई गई कल्याणकारी योजनाओं को जानकारी, कृषि संबंधी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से नवीनतम जानकारी अनुसंधान सीधे तक पहुंचाना। मतलब इस पंचांग में क्या है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के हर एक योजना को हर एक उपकरण को क्या दिया है, दर्शाया गया है, ताकि किसानों को डायरेक्ट पता चले कि इससे क्या होता है, उससे क्या नहीं करके। चलिए अब इस पंचांग में क्या क्या शामिल, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले सरकार की 4 वर्षों तक की जितने भी अनेक महत्वपूर्ण निर्णय है जो किसान के लिए लिया गया, उसको दिया गया है, चाहे वो रेट डबल करने को हो, चाहे किसी भी चीज़ को, चाहे बोनस को, हर एक चीज़ का। ठीक है, उसके बाद नवीनतम तकनीक सहित वैज्ञानिक तकनीकों को समावेश से महिला सशक्त महिला को किसान के रूप में पंजीकृत किया गया, इसको भी बताया गया है। नेक्स्ट है धान की उन्नत कतार बोनी तकनीक, मतलब धान को कतार में बोने वाला तकनीक हो गया। फिर नेक्स्ट है ग्राफेट पौधा से सब्जी उत्पादन, ड्रोन के प्रयोग से लाभदायक कृषि, चना उत्पादन में लाभकारी साई इन द सेंस क्या बोला है, SCI। ठीक है, इस तकनीक के बारे में बताया गया है। फिर नेक्स्ट है ताप सहनशील गेहूं की नवीन किस्म के बारे में, महुआ संग्रहण उन्नत तकनीक एवं केले के रेशे से आर्थिक समृद्धि आदि, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, किसमें, किसान पंचांग में। कौन करेगा इसका विमोचन, मुख्यमंत्री जी ही करेंगे। अब उसके अन्य कैलेंडर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अन्य कैलेंडर में शामिल है नव वर्ष मिलन समारोह के दौरान सतपुड़ा वन्य जीव फाउंडेशन और दैनिक विश्व परिवार, है ना, ये क्या किए, कैलेंडर का विमोचन किए हैं। इसमें सतपुड़ा वन्य जीव, सतपुड़ा कहाँ है, सतपुड़ा का पर्वत आपको पता है, जब राजपीपला नामक एक स्थान है वहां से अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत निकला है। सतपुड़ा का भाग क्या है, हमारे पास मैकल है। तो यहाँ पे सतपुड़ा वन्य जीव फाउंडेशन के तहत 12 पृष्ठ में, मतलब कैलेंडर 12 पेज का 12 महीना के कारण, तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं #U। एक्चुअल में ये #U है क्या चीज, ये #U दक्षिण भारत की अग्रणी डिजिटल न्यूज नेटवर्क है। ठीक है, हैशटैग तो आप लोग जानते हो, ये हैशटैग हो गया, उसमें क्या कर दिया गया, YOU आपके लिए है ये करके हैशटैग बना दिया गया है। इसका विमोचन करते हैं मुख्यमंत्री जी, कहाँ से करेंगे, विधानसभा परिसर से करेंगे। ठीक है, इसका छत्तीसगढ़ संस्करण, मतलब #U एक्चुअल में दक्षिण भारत का है, तो तेलुगु में तो नहीं करेंगे, तमिल में नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ का संस्करण है, छत्तीसगढ़ी संस्करण में होगा। ये छत्तीसगढ़ी संस्करण कैसा रहेगा, हिंदी लैंग्वेज में होगा। किस में होगा, हिंदी में होगा। इसमें छत्तीसगढ़ के संबंधित महत्वपूर्ण समाचार रिपोर्ट प्रकाशन किए जाएंगे। #U के CEO दिनेश अकुला ने बताया कि #U ने एक साल पहले तेलुगु में लॉन्च किया गया था। यह तेलुगु मीडिया का सबसे अग्रणी वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल में से एक है। यह नेटवर्क निकट भविष्य में मनोरंजन एवं वेबसाइट की तरह अन्य 6 भाषाओं में लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें से एक क्या है, छत्तीसगढ़ है। बस उससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है बिलासपुर जिला प्रशासन के वेबसाइट को नवाचार के लिए राष्ट्रीय प्लेटिनियम अवार्ड प्राप्त हुआ। क्या मिला, राष्ट्रीय प्लेटिनियम अवार्ड। किसे, बिलासपुर जिला प्रशासन की वेबसाइट को। देखिए हर एक चीज़ जो न्यूज़ में है वो सही हो ऐसा नहीं होता, लेकिन हमको पेपर के अकॉर्डिंग बहुत जरूरी है कि बिलासपुर जिला प्रशासन की वेबसाइट को क्या मिला है, राष्ट्रीय प्लेटिनियम अवार्ड। अब बिलासपुर प्रशासन मतलब क्या, अब क्या करेंगे, www.bilaspur.gov.in CG करेंगे तो बिलासपुर का जो विभागीय वेबसाइट है वो खुल जाएगा, जिसमें आपको जैसे कि आत्मानंद संबंधित जानकारी है और भी वैकेंसी है। इसके अलावा जैसे कुछ टेंडर निकलता है, और जैसे कि बिलासपुर का जो कलेक्ट्रेट है वहाँ से कोई संविदा भर्ती, इसकी जानकारी आपको मिलती है। तो ये प्रदान आपको ये पुरस्कार प्रदान कौन करेंगे, महामहिम, जिसको हम लोग माननीय बोलते फिलहाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कि कौन लेंगे, इसको लेने वाले का नाम है बिलासपुर के कलेक्टर श्री सौरभ कुमार जी। अब ये क्या दिया गया, इनको अलग अलग श्रेणी में दिया गया। ठीक है, अलग अलग श्रेणी में इनको पहला मिला, जैसे कि बिलासपुर जिला प्रशासन की शासकीय वेबसाइट को प्रथम श्रेणी में कैसे मिला,
बेस्ट वेब एंड मोबाइल इनिशिएटिव, बेस्ट वेब एंड मोबाइल इनिशिएटिव। ठीक है, उसके नेक्स्ट क्या है, केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को अच्छे से दर्शाने के लिए, मतलब अपने वेबसाइट में उन्होंने केंद्र सरकार की जितने फ्लैगशिप योजना, फ्लैगशिप मतलब जो हमारा आधारभूत योजना, अब छत्तीसगढ़ की फ्लैगशिप योजना जैसे कि राजीव गांधी हो गया, गोधन न्याय योजना हो गया, ये सब हमारा फ्लैगशिप है। मनरेगा क्या है, केंद्र का फ्लैगशिप है, शुरू से चल रहा है ना मनरेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास है, इंदिरा आवास है, ये सब क्या है, फ्लैगशिप योजना जो बेसिक है, जिससे हम क्या करते हैं, भारत को आगे बढ़ाते हैं, यह फ्लैगशिप योजना होती है। उसके अलावा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी, ठीक है, एनआईसी इसको याद रखना, एनआईसी इसकी भी वेबसाइट है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण हमारे पास क्या चीज़ है जिसके लिए इसको अवार्ड मिला जा सकता है, ये है दृष्टिबाधित भी सॉफ्टवेयर के जरिए वेबसाइट में दी गई सूचना को सुन सकते हैं। जहाँ जहाँ माउस का कर्सर रखा जाएगा, मतलब आप कैसे करते जाएंगे, जैसे कि मैंने ऐसा रखते जाया, माउस रखते जाऊंगा तो क्या करेगा, वो जानकारी को आवाज़ में बदलेगा, वो बोलते जाएगा उस न्यूज़ को। ठीक है, जो जो दृष्टिबाधित है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको क्या मिला है, इसको बिलासपुर के वेबसाइट को राष्ट्रीय प्लेटिनियम अवार्ड मिला है। ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण है। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, एनीमिया मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ ऑल ओवर कितने नंबर पर है, एक सेकंड ना, ऑल ओवर आपके पास तीसरे स्थान पर है, क्या, छत्तीसगढ़। अब ये छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर है, मतलब पहला कोई तो होगा, पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा छत्तीसगढ़। इसके अलावा आईएफएस सप्लीमेंट है ना, आईएफएस सप्लीमेंट का ऑल ओवर स्कोर हमारे पास कितने हैं, 73.8% है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। एनीमिया मुक्त भारत में छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है। अब हम लोग क्या किए, हमको ऐसा क्या कर दिए जो ऐसा मिला, हमने सबसे पहले जो किशोरी एवं बच्चे हैं, गर्भवती है, उनको एवं शिशुवती को आयरन के फॉलिक एसिड है ना, आयरन फॉलिक एसिड के जो सप्लीमेंट है उसको उपलब्ध कराया। इसके अलावा जो पोषण अभियान के तहत हम लोग क्या किए, उनको गर्भवती महिलाओं को एवं शिशुवती महिलाओं को टैबलेट प्रदान किया गया। पोषण के लिए आंगनबाड़ी की तरफ सुपोषण अभियान चलाया गया, महतारी जतन चलाया गया, जिसके तहत छत्तीसगढ़ में, मतलब छत्तीसगढ़ भारत में कौन सा है, तीसरे में है। याद रखना, इससे पहले, ये जनवरी की बात है ना, जनवरी 2023 की बात है, इससे पहले जून 2022 तक छत्तीसगढ़ 6वें स्थान पर था। उसके बाद से जुलाई अगस्त सितंबर माह से लगातार तीसरा, और अभी वर्तमान में 30 सितंबर में क्या है, रिजल्ट आया, मतलब सॉरी रिपोर्ट आया, तो उस रिपोर्ट के तहत भी हम लोग क्या है, अभी तीसरे स्थान पर है। देखिए, आप चाहो तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, भारत सरकार द्वारा क्या क्या हुआ, किसको किसको क्या दिया गया करके। चलिए, नेक्स्ट है भारत स्काउट गाइड की 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में छत्तीसगढ़ की कॉन्जिनेंट को ग्रेड ए मिला। ठीक है, अब ये कहाँ हुआ इसको देखते हैं। ये हुआ आपका राजस्थान के रोहट या पाली में 4 से 10 जनवरी 2023 को इसको किया गया। कौन किए शुभारंभ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। अब याद रखना, छत्तीसगढ़ के 2 कॉन्टिजेंट को संयुक्त प्रतियोगिता में, मतलब राज्य प्रदर्शनी और एथनिक शो में क्या मिला, ग्रेड ए मिला। इसके अलावा स्काउट विंग के मार्च पास्ट और गाइड विंग के फिजिकल डिस्प्ले को भी ग्रेड ए प्राप्त हुआ है। अब इसका देखो, ग्रेड बी किसमें किसमें मिला, ये हमारा ग्रेड बी है, ये हमारा ग्रेड बी है, तो ग्रेड बी मिला इनको। ग्लोबल डेवलपमेंट विलेज, कलर पार्टी, पेशेंट शो, फूड प्लाजा, फोक डांस में बी ग्रेड मिला। और क्या मिला, कैंप फायर, फिजिकल डिस्प्ले, गाइड विंग की स्पर्धा को स्टेट गेट एवं रंगोली में क्या मिला, बी ग्रेड प्राप्त हुआ। अब इसमें शामिल कौन कौन होंगे, स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम सायसी टेकाम, और इसके अलावा संसदीय सचिव भी इसमें शामिल हुए थे। अब याद रखना है आपको, इसमें कितने जिले के, इसमें 24 जिलों के लगभग 300 स्काउट एंड गाइड शामिल हुए थे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के टोटल कितने थे, 381 स्काउट एंड गाइड शामिल थे। अब याद रखना, स्काउट विंग के कॉन्जेंट लीडर थे CL चंद्राकर, और गाइड विंग के कॉन्जेंट लीडर थे सीमा साहू जी।
ठीक है, दोनों अलग अलग होते हैं, स्काउट अलग और गाइड अलग। इसको हम लोग मिलाकर क्या करते हैं, स्काउट गाइड। स्काउट मतलब बॉयज, गाइड मतलब गर्ल्स। ठीक, 18वीं हुई अभी, 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी हुई। कितने आए थे इसमें, समस्त राज्यों सहित 7 अन्य देशों के 37,000 स्काउट गाइड और रोवर्स तथा रेंजर्स ने इसमें भाग लिया था। ये याद रखना, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्या याद रखना है कि 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में भारत स्काउटिंग के समय यह समस्त राज्यों के साथ साथ 7 अन्य देशों के 37,000 स्काउट गाइड भाग लिए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट है जीआईएस आधारित जिला जल संरक्षण योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया, धमतरी। धमतरी मतलब क्या, सिहावा विधानसभा में। ठीक है, किया गया। अब ये कहाँ होगा, ये अगर कोई भी विधानसभा का नाम याद आए तो हमको याद रखना है भेंट मुलाकात। भेंट मुलाकात से क्वेश्चन किया गया था लास्ट टाइम पेपर में। तो 12 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत, है ना, जीआईएस आधारित जिला जल संरक्षण की योजना का शुभारंभ किया गया। कहाँ, धमतरी जिले में। अब इसमें क्या किया जाएगा, जिले के परंपरागत जल स्रोत संरक्षण संवर्धन के नवीनीकरण के लिए इसको प्रयोग किया जाएगा। ये जिला स्तर पर होगा, पहले हम लोग राज्य स्तर पर देखते हैं, लेकिन इसको क्या किया जाएगा, जिला स्तर पर किया जाएगा। अब इसमें क्या क्या कार्य होगा उसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा महत्वपूर्ण तो नहीं है परंतु देख लेते हैं। ये सबसे पहले है वर्षा जल संचयन करेंगे। उसके बाद पारंपरिक जल स्रोतों का जीर्णोद्धार, नवीनीकरण, पुनरारंभ, वाटर शेड बनाए जाएंगे, सघन वृक्षारोपण भी किया जाएगा। देखो अब यहाँ पे डिजिट है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। डिजिट को अभी से अपने दिमाग में, आपको दिक्कत होगी। आपको ये भी बता दूं, हाल ही में एडीओ और किसका हॉस्टल वार्डन का एग्जाम होगा, जिसमें करंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। निजी कंपनियों के साथ MOU मेंडामेंट्स ऑफ अंडरस्टैंड हस्ताक्षर हुआ। किसने किया, उद्योग विभाग के द्वारा किया गया। तो दोनों कौन कौन सा, पहला क्या है, छत्तीसगढ़ उद्योग विभाग के द्वारा सुरुचि फूड्स प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली के साथ किया गया। क्यों किया गया, तो याद रखना सुरुचि फूड मतलब पोषक आहार, सुरुचि फूड और पोषक आहार प्लस फोर्टिफाइड चावल के लिए। अब निवेश कितने का, 7 करोड़ रुपए का यहाँ निवेश किया गया। हस्ताक्षर किसने किया, उद्योग विभाग के सचिव भुवनेश यादव और सुरुचि फूड प्राइवेट लिमिटेड के संचालक हिमांशु गुप्ता जी ने किया। इससे क्या रोजगार मिलेगा, हाँ रोजगार मिलेगा। कितने, लगभग 800 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। ये पहला हो गया। दूसरा MOU देखते हैं। दूसरा MOU होगा छत्तीसगढ़ उद्योग विभाग प्लस, अब उद्योग का तो उद्योग ही करेगा, यूनिटी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड करेगा। किस लिए, अब वो फूड था, सुरुचि फूड था, इस कारण खाने पीने का था, ये यूनिटी है, इस कारण क्या करेगा, एथेनॉल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम मेज बेस्ड कॉर्न स्टार्च। मतलब क्या करेंगे कि ये मक्के से, है ना, क्या निकालेंगे, एथेनॉल निकालने के लिए आपको क्या किया जाएगा, अनुबंध किया गया है। ठीक है, इसमें कितने का निवेश होगा, 183 करोड़ का। कोई जरूरत नहीं है आपको निवेश याद करने का, दोनों को आपको याद रखना है। यहाँ पे सचिव कौन है, भुवनेश यादव, और इसका संचालक कौन है, बसंत कुमार है। रोजगार 120 लोगों को लगभग रोजगार प्राप्त होगा। ठीक, 2 अनुबंध किसके साथ, एक यूनिटी के साथ और एक क्या है, सुरुचि के साथ। ये यूनिटी और ये आपका सुरुचि, क्या क्या नाम बोला मैंने, यूनिटी और सुरुचि। चलिए, आकांक्षी जिलों के सूचकांक में बेहतर प्रदर्शन के लिए पूरे देश में 8वां स्थान कांकेर। पूरे देश में ना बेहतर मतलब हर एक चीज में, आकांक्षी जिले के सूचकांक के प्रत्येक चीजों में क्या हो जाएगा, कांकेर बेस्ट है, ऐसा कहा गया है। ठीक, कुल आकांक्षी जिले कितने, 112। कुल सूचकांक कितने हैं, विभिन्न 49 सूचकांक। हमारे पास कितने सूचकांक में दिया जाता है, 49 सूचकांक में ये दिया जाता है। ठीक है, अब कैसे टाइप से समीक्षा करते होंगे आप लोग, सोचो जो योजना है उसमें कितने लोग पंजीकृत हुए, कितने को लाभ मिला, ये सब डाटा सरकार के पास जाता है। उसके ऑल ओवर पर क्या मिलता है, इसको 8वां स्थान मिला। अब एक चीज और याद रखना, स्वास्थ्य और पोषण में क्या मिला है, कांकेर को 6वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कॉस्मो एक्सपो 2023 ट्रेड एंड बिल फेयर रायपुर, ये हुआ आपका श्री राम बिजनेस पार्क में, रोटरी क्लब
ऑफ रायपुर में आयोजन हुआ 13 जनवरी से 16 जनवरी तक। ठीक है, 14 जनवरी को विभिन्न कार्यकारी योजनाओं के साथ साथ विगत 4 वर्ष, आपको पता है सरकार के 4 वर्ष पता हो चुके हैं, तो 4 वर्ष की उपलब्धि को छाया चित्र के रूप में क्या किया गया, दर्शाया गया। इस आयोजन में 350 स्टॉल लगाए गए थे। जितनी भी फ्लैगशिप योजना है, जैसे कि सुराजी, मैंने अभी बताया था आपको फ्लैगशिप योजना, तो सुराजी गांव योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव युवा मितान क्लब, वनोपज की खरीदी, गोधन न्याय योजना जैसे महत्वपूर्ण योजनाओं को आकर्षक ढंग से लगाया गया था या दर्शाया गया था। ठीक है, चलिए, छत्तीसगढ़ के 3 शहरों राजधानी रायपुर, दुर्ग और भिलाई में जियो टू 5G सेवा प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, 3 दिवसीय तातापानी महोत्सव बहुत ही महत्वपूर्ण है। तातापानी मतलब बलरामपुर, शुरुआत कब होगा, 14 जनवरी। 14 जनवरी मतलब क्या, मकर संक्रांति। यहाँ किसकी शुभारंभ किसने किया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने द्वारा। अब क्या होगा यहाँ पे, थोड़ा सा इसके बारे में विशेषता देख लेते हैं। 8 से 10 यहाँ पे गर्म प्राकृतिक जल कुंड है। इसके अलावा याद रखना, ताता इन द सेंस गर्म, हम लोग भी जानते हैं इसको छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में, तात मतलब गर्म। ऐसी मान्यता है कि इन जल कुंडों में स्नान करने से क्या होता है, अनेक चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि, ये लाइन है, वैज्ञानिकों का मानना है कि सल्फर की मात्रा अधिक है, जिस वजह से यहाँ निकलने वाले पानी क्या होता है, गर्म होता है। तातापानी में मकर संक्रांति के अवसर पर पिछले 50 से अधिक वर्षों तक हर वर्ष मेले का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन अब क्या किया जाए, थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया गया, क्योंकि मुख्यमंत्री जी चाहते कि छत्तीसगढ़ की जो पारंपरिक एवं सांस्कृतिक धरोहर है वो अच्छा रहे या बना रहे करके। नेक्स्ट बलरामपुर से ही एक और करेंट है, राज्य का पहला शहीद पार्क कहाँ खोला गया आपका, बलरामपुर में। कब, 15 जनवरी को खोला गया है। इस बलरामपुर के शहीद चौक में स्थापित पार्क, इसमें कौन किसके किसके बारे में बताया गया है या प्रतिमा है। सबसे पहले शहीद प्रधान आरक्षक लाजरुस मिंज, दूसरा है शहीद आरक्षक महेश रामपैकरा, तीसरा है शहीद आरक्षक अनिल खलको, चौथा शहीद उप निरीक्षक नबोर कुजूर, शहीद प्रधान आरक्षक मनाजरुल हक, शहीद उप निरीक्षक मसीह भूषण लकड़ा, फिर लास्ट है शहीद प्रधान आरक्षक राम साय की प्रतिमा इसमें स्थापित की गई है। इसके साथ साथ इनके जो बायोडाटा है उनको उकेरा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, शहीद पार्क बलरामपुर पहला है ना वो। नेक्स्ट हमारे पास छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय। तो बैठक कब हुआ, 16 जनवरी को हुआ। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी करेंगे। इस बैठक में विधानसभा छत्तीसगढ़ के पारित अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण विधेयक 2022 एवं शैक्षणिक संस्थान प्रवेश आरक्षण 2022 के अनुमोदन की अनुशंसा की गई। इसके अलावा उक्त आरक्षण विधेयक में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 32% आरक्षण का प्रावधान है। इसका अनुमोदन न होने पर विभिन्न वर्गों के साथ अनुसूचित जाति वर्ग को भी नौकरी एवं भर्ती शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश संबंधी आ रही कठिनाई, इसके बारे में चर्चा की गई। बैठक में नगर नाल इस्पात संयंत्र का निजीकरण नहीं करने का प्रस्ताव भेजा गया, केंद्र सरकार को भेजा गया। ठीक है, नगर नाल स्टील प्लांट का निजीकरण नहीं करना, ऐसा बोला गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गौरलाटा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा कब से हुई है, 16 जनवरी को हुई है। अब आप सबको पता है गौरलाटा कहाँ है, गौरलाटा है आपके बलरामपुर जिला में, उत्तरी छोर में है। ऊंचाई आपको पता है 12-25 मीटर। कहाँ पे स्थित है, छत्तीसगढ़ झारखंड की सीमा में। यहाँ क्या है, पर्वत में स्थानीय ट्रैकिंग है ना, स्थानीय ट्रैकिंग की भी सुविधा प्रदान की गई है। यहाँ कई गुफाएं क्या है, प्राकृतिक जल स्रोत भी शामिल है। नेक्स्ट है राजीव गांधी रंजना, राजीव गांधी रंजना, इसका नामकरण किया गया कब, 17 जनवरी को। क्यों किया गया, याद रखिएगा। कोरबा जिले के कटघोरा विधानसभा में रंजना गांव के नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम पर राजीव गांधी रंजना किया गया। अब पूछा जाएगा रंजना गांव कहाँ है, तो कोरबा जिले में। किस तहसील में है, तो कटघोरा विधानसभा कटघोरा तहसील में। ठीक है, किसके नाम पर चेंज किया गया, तो राजीव गांधी के नाम पर चेंज किया गया है। ठीक है, अब क्यों किया गया है, क्योंकि
ये 13 जुलाई 1985 में कहाँ आए थे, इस गांव में आए थे। इस कारण क्या किया गया, राजीव गांधी रंजना इसका नाम रखा गया है। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ सहकारी बैंक ओपन करने की घोषणा की गई है। दीपका और बाकी मोंगरा में स्वामी आत्मानंद स्कूल प्रारंभ करने को, भिलाई बाजार को उप तहसील बनाने की, कटघोरा फार्मेसी महाविद्यालय, शासकीय महाविद्यालय बाकी मोंगरा के लिए, इसके बाद कृषि विज्ञान केंद्र लखनपुर, कृषक प्रशिक्षण भवन, हाई स्कूल बिरदा का उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन, शासकीय महाविद्यालय दीपका का नामकरण मूलचंद कंवर, ये आपके लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, मूलचंद कंवर के नाम पर। इसके अलावा गांव तीव्रता में दादा हीरा सिंह मरकाम की प्रतिमा की स्थापना की घोषणा की गई। अब देखो, दो नाम आपके लिए महत्वपूर्ण हो गए, शहीद मूलचंद कंवर और दादा हीरा सिंह मरकाम। ठीक है, दोनों कहाँ से रिलेटेड है, कोरबा के कटघोरा से। एक लाइन का ये करंट है, मनेन्द्रगढ़ चिरमेरी भरतपुर में जिला कस्टम मिलिंग के चावल उपार्जन केंद्र में मामले में प्रथम, मतलब चावल उपार्जन में क्या हो गया है, मनेन्द्रगढ़ चिरमेरी क्या बोला गया है, ये पहला है, ऐसा बोला गया। नेक्स्ट है प्राग ऐतिहासिक कालीन शैल चित्र, जिसे खोजकर्ता कौन है, प्रोफेसर DS मालिया। कहाँ खोजा गया, धर्मगढ़ के सलाश्रय में। इससे पहले आपको पता है कि कबरा पहाड़, सिंघनपुर, ओंगना, उषा कोठी, बासाझर, बोतलदा सहित कुल स्थानों पर शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। 2003 में ना, ये चीज़ हमको जानना है, 2003 में सोखा मुड़ा की पंचभया पहाड़ी श्रृंखला से प्राप्त वदन खो गुफा के शैल चित्र भी सबसे महत्वपूर्ण है। अभी 2003 से जिसको मिला गया है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट आपके पास कोडिंग ओलंपियाड हुआ कहाँ पे, छत्तीसगढ़ शासन और हिंदुस्तान टाइम के सम्मिलित आयोजन से। उद्देश्य क्या था, राज्य के सरकारी स्कूलों के छात्रों को कोडिंग के प्रति उत्साहित करना। थीम क्या था, गेटिंग फ्यूचर रेडी, ये चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्या है, गेटिंग फ्यूचर रेडी। अब कोडिंग ओलंपियाड में टोटल 5000 छात्रों ने क्या है, कोडिंग सिखाया गया। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख क्या थी, 5 फरवरी 2023, महत्वपूर्ण ही हमारे लिए। यह याद रखना कि इसका फाइनल राउंड कब होगा, 30 फरवरी को हो गया है। चलिए, देश में किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किया जाना प्रथम मिलेट कैफे, तो देश में कहाँ सबसे पहले स्टार्ट किया जा रहा है, मिलेट कैफे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किया जा रहा है। इसका लोकार्पण किसने किया, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी ने। कहाँ पे, नवनिर्मित मिलेट कैफे कहाँ पे, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के परिसर पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी सॉफ्ट टेनिस टूर्नामेंट कब से कब हुआ, 17 से 20 जनवरी रायपुर में यूनिवर्सिटी में, जिसको हम लोग पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी बोलते हैं। अब इसका पुरस्कार किसने दिया, योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा ने विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। अब थोड़ा सा इसका पुरस्कार देखते हैं। डबल्स में रविवी मतलब रविशंकर विश्वविद्यालय के उर्वशी एवं निधि ने किसको हराया, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी कहाँ है, चंडीगढ़ में है, उसके रिया और राधिका को हराया। ठीक है, तो पहला ये हुए, पहला आपका स्थान ये दूसरा हो गया। तीसरे स्थान पे अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई रही। ठीक है, चौथा किसको हरा दिया, रोहतक को हराया। अब पुरुष वर्ग में पहला गुजरात यूनिवर्सिटी, किसको हराया, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को, मतलब दोनों स्थान पर पंजाब सेकंड पे रहेगा। तीसरे में अन्ना यूनिवर्सिटी, देखो तीसरे में यहाँ पे भी अन्ना, यहाँ भी अन्ना। चौथे में गुजरात टेक, यहाँ पे क्या गया, गुजरात टेक, यहाँ पे रोहतक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बलौदाबाजार जिला मुख्यालय में 3000 वर्ग फीट में नवनिर्मित गढ़ कलेवा का लोकार्पण किया। हो सकता है पूछ दे कभी, गढ़ कलेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो पहले आपको रायपुर तो पता है, इसके अलावा कहाँ हो जाएगा, बलौदाबाजार में। नेक्स्ट आपके पास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023। तो इसमें टोटल कितने हैं, 11, ये कुल 11 है, कुल 11, जिसमें छत्तीसगढ़ के आदित्य प्रताप सिंह क्या है, शामिल है। अब ये आदित्य प्रताप सिंह चौहान कहाँ के हैं, रायपुर के हैं। इनका इनोवेशन या इनके खोज क्या थी, माइक्रोमा नामक उपकरण, जिसके उपयोग से पानी से बैक्टीरिया माइक्रोकॉस्टिक्स डिटेक्ट एवं फिल्टर
किया जाएगा। अब इसका ये हो गया क्या आदित्य प्रताप चौहान के बारे में। अब ये जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है वो कितने श्रेणी में दिया जाता है? 6 श्रेणी में। पहला क्या है? नवाचार, दूसरा समाज सेवा, तीसरा शैक्षिक, चौथा खेल और पांचवा कलम संस्कृति, छठवा क्या हो गया आपका? वीरता। ठीक। आयु वर्ग क्या रहेगा? 5 से 18 वर्ष के बच्चे। पुरस्कार क्या रहेगा? एक पदक, 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। पुरस्कार प्राप्त करने में 11 राज्यों में, है ना, 11 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों के 6 लड़के, 5 लड़कियां शामिल है। मतलब सॉरी, यहाँ पे पुरस्कार 11 है, टोटल 11 लोग को क्या मिला? पुरस्कार मिला है, जिसमें से राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लड़के 6 और लड़कियां 5 शामिल है। और छत्तीसगढ़ का कौन है? आदित्य प्रताप चौहान इसमें शामिल है। देखते हो आदित्य प्रताप चौहान ये है, और ये हमारे राष्ट्रपति जी हैं। नेक्स्ट है बस्तर जिले में के तुरेनार में देश का पहला रीपा इन द सेंस क्या होता है? रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का लोकार्पण किया गया है। कहाँ पे? तुरेनार में। ठीक है, तुरेनार, ये अब आपको याद रखना है, बस्तर जिले का तुरेनार याद रखना है। रीपा प्रारंभ किया गया है 2 अक्टूबर से, गांधी जयंती के दिन हुआ ना घोषणा। चलिए 26 जनवरी को इसका लोकार्पण कर दिया गया। इसमें क्या होगा? मशरूम से संबंधित, जैसे मशरूम स्पान लैब है, आस्टर मशरूम उत्पादन है, बटन मशरूम है, आस्टर मशरूम उत्पादन है। फिर प्रसंस्करण में देखेंगे तो प्रसंस्करण में काजू प्रसंस्करण, चिरौंजी प्रसंस्करण, कोदो कुटकी, रागी मसाला, त्रिखुर प्रसंस्करण। अब उत्पादन में सुगंधित चावल हो गया, दाल उत्पादन, अंडा उत्पादन। निर्माण में क्या होगा? अचार निर्माण, इमली कैंडी, चपाती, रेशम धागा करण, मुर्गी पालन, तेल पेराई, नॉन वुवेन बैग, ठीक है, पेपर बैग, दोना, पत्तल, प्राकृतिक गोबर से पेंट, सूती वस्त्र उद्योग, मछली दाना, मुर्गी दाना आदि का निर्माण किया जाएगा। साथ ही बेकरी भी संचालित की जाएगी। कहाँ? बस्तर जिले के तुरेनार में। गणतंत्र दिवस पर घोषणा, जैसे कि आदिवासी पर्व सम्मान निधि की घोषणा किया जाएगा। युवाओं को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, ये भी बताया गया है। महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन हेतु नई योजना। ठीक है, राज्य में गठित होगा नया नवाचार आयोग या इनोवेशन आयोग। राज्य में बनेगी एरो सिटी किसके लिए? एयरपोर्ट के विकास के लिए। राज्य में बनेगी ग्रामीण उद्योग नीति बनाया जाएगा। औद्योगिक इकाई पर को संपत्ति कर मिलेगी, मतलब औद्योगिक इकाइयों को संपत्ति कर से मुक्ति मिलेगी, है ना। उद्योग विभाग क्या करते हैं? संपत्ति कर लगाते हैं, उसको क्या करेंगे? मुक्त करेंगे। जीवन दायिनी खारून नदी पर रिवर फ्रंट बनेगा। विद्युत के शिकायत निवारण हेतु आधुनिक ऑनलाइन निराकरण प्रणाली। राज्य श्रमिकों को मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता शुल्क शुरू किया जाएगा। राज्य में प्रतिवर्ष रामायण मानस मंडली का आयोजन और चंदखुरी में प्रतिवर्ष माँ कौशल्या महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो चंदखुरी आपको पता है, ये वाला और ये वाला आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता 2022 के विजेताओं में 4 लोग कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के शामिल हुए। इन चारों लोग को देखते हैं। आप याद रखिएगा, हर वर्ष 25 जनवरी 2023 को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। किसके द्वारा? भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। अब एक प्रोजेक्ट एक क्विज लाया गया था, जिसमें किसमें था हमारे पास 4 विजेता है। पहले है हर्षिता पटेल जो धमतरी के हैं, वो गीत विधा में क्या हुए? पुरस्कृत हुए। अरविंद कुमार यादव ये दुर्ग से है, जो वीडियो वाले में पुरस्कृत हुए। फिर अभय सवेदकर ये बस्तर के, जो स्लोगन में, और साथ ही स्लोगन में आशीष सावंत को भी क्या हुआ? पुरस्कार मिले हैं। अब इसमें क्या था? राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता दिवस में गीत, वीडियो, पोस्टर, स्लोगन एवं क्विज शामिल था, जिसका विषय क्या था? विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इसका विषय था मेरा वोट मेरा भविष्य। वोट एक शक्ति के विषय में क्या करना था? उनको लिखना था। तो किसको मिला? हर्षिता पटेल धमतरी, अरविंद कुमार यादव दुर्ग, अभय संवेदकर बस्तर, आशीष सावंत बस्तर, इनको क्या मिला है? पुरस्कार मिला है। याद रखना छत्तीसगढ़ के 4 लोग शामिल हैं। ठीक है, अगर नाम ना पूछे तो डिजिट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण है हमारे पास, छत्तीसगढ़ की 3 विभूतियों को पद्मश्री अवार्ड। सबसे पहले सुश्री उषा बारले जी, फिर डोमार सिंह कुंवर, फिर अजय सिंह मंडावी जी। सुश्री उषा बारले जी दुर्ग के हैं, जो पंडवानी गाते हैं।
आपको टेबल में दिख रहा होगा। दुर्ग के जो पंडवानी गाते हैं। डोमार सिंह कुंवर जी लाटा बोर्ड बालोद के हैं जो नाचा के मशहूर कलाकार है। अजय मंडावी जी क्या है, काष्ठ शिल्प कला से संबंध रखते हैं, जो कहाँ के हैं, गोविंदपुर कांकेर के हैं। अब देखिए ये दोनों के दोनों दुर्ग संभाग में आ जाएंगे, ये हमारे क्या हो जाएंगे, बस्तर संभाग के। अब देखते हैं इसमें सबसे पहले ये हमारी क्या रही, उषा बारले जी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, ये है हमारे पास डोमार सिंह जी। डोमार सिंह के बाद है हमारे पास अजय कुमार मंडावी जी, ये डोमार सिंह जी और ये हमारे अजय कुमार मंडावी जी, ठीक है। इन सबको क्या मिला है, पद्मश्री अवार्ड मिला है। चलिए नेक्स्ट है, राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2022-23 कहाँ हुआ। स्थान है आपका साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में। उद्घाटन कौन करेंगे, भूपेश बघेल जी करेंगे। कब से कब तक, 28 से 30 जनवरी तक। विभाग कौन सा था, खेल एवं युवा कल्याण विभाग। इसमें क्या हुआ, राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ी महोत्सव। फिर से देखिएगा, छत्तीसगढ़ी खेल स्पर्धा। आपको अब क्रिकेट के पिच की लंबाई याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन गिल्ली में क्या होता है, खो खो में क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए। जैसे कि फुगड़ी, भौरा, गेड़ी दौड़ की स्पर्धाएं हुई। छत्तीसगढ़ी लोकगीत, लोक नृत्य, कर्मा, राउत नाचा, पंथी, सरहुल, शुआ, बस्तरिया नृत्य आदि का आकर्षण प्रस्तुत हुई। इसके साथ इसमें चित्रकला, पारंपरिक वेशभूषा, व्यंजनों के फूड फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया था, ठीक है। यह है आपका राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का बैनर, देखिए 28 से 30 जनवरी के मध्य इसको दिखाया गया है। चलिए फिर नेक्स्ट है, लास्ट ये हमारा 107,51,858 मीट्रिक टन धान की अधिक खरीदी की गई। हमारा लक्ष्य था इस बार 105 लाख मीट्रिक टन, इससे बढ़कर हमको क्या किया गया, इस बार धान खरीदा गया। तो सर्वाधिक धान खरीदी में ना पहला पंजाब, दूसरा छत्तीसगढ़। लेकिन याद रखना, समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों की संख्या के आधार पर पहला क्या रहेगा, छत्तीसगढ़ ही रहेगा। हमारे छत्तीसगढ़ में कुल इस बार 23,41,935 किसान क्या किए, समर्थन मूल्य पर क्या धान बेचे। अब इसमें याद रखना, सेंट्रल पुल में और सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक धान खरीदी में, दोनों में दूसरा। सेंट्रल पुल में धान योगदान करने के लिए छत्तीसगढ़ दूसरा में है, सर्वाधिक मात्रा में धान खरीदने में भी दूसरा में है, लेकिन समर्थन मूल्य में खरीदने पर पहला है। आप सबको ये पता होना चाहिए कि धान खरीदी 1 नवंबर 2022 से प्रारंभ किया गया। इस बार बहुत पहले ना 1 दिसंबर से होता था 31 जनवरी तक, इस बार कब से किया गया, 1 नवंबर से प्रारंभ किया गया। कब तक के लिए, 31 जनवरी तक के लिए। ये हमारा आज का लास्ट क्या था, करंट अफेयर था। देखिए इस करंट अफेयर में आपको पूरे महीने का हर एक चीज़ महत्वपूर्ण थ्योरिकल फॉर्म में मिलेगा। इसके बाद जैसे ही फरवरी खत्म होता है, आपको फरवरी माह का हर मंथ करंट अफेयर मिलेगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस करंट को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, क्योंकि अब केवल हम लोग फैक्ट पढ़ किसी भी एग्जाम के करंट को पूरा नहीं कर सकते। करंट का रिक्वायरमेंट बढ़ चुका है, इसलिए अपन क्या करेंगे, करंट को डील से पढ़ेंगे। हो सके तो लास्ट में या कोई एग्जाम आने से पहले आपको MCQ फॉर्मेट में भी मैं करंट कराऊंगा, लेकिन अभी अपन क्या करेंगे, थ्योरी फॉर्मेट में करेंगे। चलिए आप सबका धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो